Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Flyers. So now let's start the next topic, accounting equation. एंड आज से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं। अब तक हमने जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो अब तक का आपका पूरा थ्योरी पार्ट था और बिल्कुल चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप पूरा थ्योरी आराम से इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो स्टार्ट हुआ है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में पता होना ज़रूरी है कि बैलेंस शीट होती क्या है। देखिए, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या है आपके लिए? एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है? आपका एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी की पूरी लाइबिलिटीज एंड असेट्स मेंशन होती है। अगर आप जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे जिसमें सारी कंपनी की लाइबिलिटीज मेंशन होगी और असेट्स मेंशन होगी। ओके, तो लाइबिलिटीज में जैसे कैपिटल हो गया। ठीक है, जब आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो वो भी आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, जितनी आपकी कैपिटल होती है। क्रेडिटर्स, जिनको आपको पेमेंट करना है, जिनसे आपने गुड्स परचेज किया होगा उधार में, उनको आपको इन फ्यूचर पेमेंट करना है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? आपके क्रेडिटर्स, जो कि लाइबिलिटी होती है। बैंक लोन, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो वो भी क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर बैंक को पेमेंट करना है। कैश, दैट मीन्स आपके बिजनेस में जो कैश रखा हुआ है वो आपके असेट्स होती हैं। डेटर्स, जिनको आपने उधार में मतलब क्रेडिट में माल बेचा है, उनसे आपको इन फ्यूचर पेमेंट लेना है, तो वो आपके लिए क्या है? असेट्स है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स की, आपके बिजनेस में जो स्टॉक रखा हुआ है, आपके गोडाउन में जो माल रखा हुआ है, वो आपके लिए क्या है? असेट्स है। और फर्नीचर, यानी कि आपके बिजनेस में जो भी फर्नीचर लगा हुआ है, मशीनरी है, वो सब आपकी असेट्स होती हैं। तो क्लियर, बैलेंस शीट समझ में आ गया कि बैलेंस शीट होती क्या है। और हमेशा बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों क्या होता है? इक्वल होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। तो चलिए, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो देखिए, असेट्स हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है, कैपिटल हमने पढ़ लिया है और क्या होता है, एंड लाइबिलिटीज भी हमने डिस्कस कर ली है कि क्या होता है। अब जैसे सपोज मैं इस बैलेंस शीट को इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो कैसे? असेट्स आपकी टोटल कितनी है? कैश, डेटर्स, स्टॉक एंड फर्नीचर। तो असेट्स आपकी टोटल कितनी है? 3,50,000 की आपकी क्या है? असेट्स है। ठीक है, 3,50,000 की आपकी असेट्स है। कैपिटल कितना है आपका? 1,00,000 रुपीज। प्लस लाइबिलिटीज कितनी है आपकी? देखिए, क्रेडिटर्स 50,000 के एंड बैंक लोन 2,00,000 के, तो कितना हो गया? 2,50,000। तो देखिए, 3,50,000 इस साइड है और 3,50,000 ही इस साइड है। तो यानी कि एक बैलेंस शीट को आप इक्वेशन फॉर्म में जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए आपको कुछ 3 रूल्स का, आपको 3 से 4 रूल्स है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या रूल्स है? वो फर्स्ट रूल है, एवरी ट्रांजेक्शंस हैज़ एटलीस्ट 2 इफेक्ट। क्योंकि जो भी अगर कोई स्टेटमेंट होता है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होगा, तो वो हमेशा 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। जैसे सपोज आपने किसी से गुड्स परचेज किया, तो एक तो आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है और दूसरा आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। ठीक है, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए हैं। सेकंड है, एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे आप किसी का रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, कोई वेजेस पेमेंट कर रहे हो, तो जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे कहाँ से डिडक्ट होंगे? डिडक्ट मतलब माइनस होंगे। किस में से? कैपिटल में से। किस में से माइनस होंगे? कैपिटल में से। और जितनी भी आपकी इनकम्स होगी, एवरी इनकम विल बी एडेड होगी किस में? कैपिटल में। ठीक है, जैसे आपको कोई कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, और भी अगर कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो वो सब कैपिटल में ऐड होगी। एंड लास्ट पॉइंट है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड। जैसे देखिए, ये एक इक्वेशन जो है आपकी वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट को हम एक इक्वेशन फॉर्म में क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम नेक्स्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो इस एग्जाम्पल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में है।
तो आप चाहते हैं तो एक बार इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब हम सॉल्यूशन करें तो आपके पास हो। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन इक्वेशन अप्रोच। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ के साथ। श्याम परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। श्याम ने गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज़ का कैश में। श्याम परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। श्याम ने फर्नीचर परचेज किया है 5,000 रुपीज़ का। एंड श्याम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश ₹6,000। श्याम ने गुड्स परचेज किया है किसमें? क्रेडिट में। किसमें परचेज किया है? क्रेडिट में। और किससे किया है? महेश से किया है। कितने का? 6,000। क्रेडिट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? उधार में। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है श्याम विड्रॉ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। विड्रॉ का मतलब देखिए क्या होता है? आहरण करना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स, या आप उसको कहते हैं आहरण। ठीक है, कि श्याम ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है सॉल्यूशन में? आप पहले इक्वेशन लिखेंगे, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आप 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि आपके हो सकता है इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे वो आप ऊपर सब मेंशन कर पाएंगे, तो आप ऊपर से 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारा पहला ट्रांजेक्शन था कि जो श्याम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश से किया है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो देखिए मैंने कैश वर्ड लिखा और 1 लाख रुपीज़ लिख दिया। और बिजनेस में क्या लगाई है हमने? कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल वर्ड लिखा और 1 लाख रुपीज़ लिख दिया। तो पहले ट्रांजेक्शन से जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच कर रहा है। 1 लाख ही असेट साइड है और 1 लाख ही इस साइड है। ठीक है, सेकंड है कि श्याम ने जो गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज़ का। श्याम ने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज़ का, वो भी कैश में। अब उसने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, तो 1 लाख हमारा पहले का इक्वल है। जब गुड्स परचेज कर रहे हैं दैट मीन्स उसके पास से क्या कम हो रहा है? कैश। कैश कम हो रहा है, तो 1 लाख में से 10,000 क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। और बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो प्लस कर देंगे 10,000। स्टॉक लिख दिया है मैंने, स्टॉक या गुड्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टॉक 10,000 रुपीज़। तो अब देख लेते हैं, 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, और इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो यहाँ पर इज इट इज रह जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो श्याम है उसने फर्नीचर परचेज किया है। क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है। कितने का परचेज किया है? 5,000 का। तो जब कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे बिजनेस से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। तो 5,000 देखिए मैंने 90,000 में से 5,000 को माइनस कर दिया तो 85,000। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, स्टॉक ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा आपका 10,000। अब बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो देखिए फर्नीचर और फर्नीचर पे मैंने लिख दिया है 5,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी असेट्स होती है। तो देखिए 85,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 1 लाख। तो दैट मीन्स आपका यहाँ का देखिए टोटल भी 1 लाख है और यहाँ का टोटल भी 1 लाख है। तो अब तक हमारा जो इक्वेशन चलती आ रही है वो बिल्कुल मैच हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 6,000 रुपीज़ का जो श्याम ने गुड्स है वो क्रेडिट में परचेज किया है। क्रेडिट में परचेज किया है, तो क्रेडिट में परचेज किया है मतलब इन फ्यूचर उसको पेमेंट करना है। तो एक तो बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो देखिए मैंने 10,000 का गुड्स मेरे पास पहले से था, 6,000 रुपीज़ का गुड्स और ऐड कर दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है तो क्या मेरी लाइबिलिटी नहीं बढ़ गई है? हाँ, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो मैंने लाइबिलिटीज़ के लिए देखिए ऊपर मैंने लिखा है क्रेडिटर वर्ड और 6,000 रुपीज़। तो अब देख ली कैश मेरे पास कितना था? 85,000, कुछ गया नहीं है। मेरे पास स्टॉक पहले 10,000 का, अब 6,000 का हो गया, तो टोटल स्टॉक हो गया 16,000 और 5,000 का मेरे पास पहले से फर्नीचर था। आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो 1,06,000 आएगा, और यहाँ पर कैपिटल हमारी इजिटीज रहेगी 1 लाख और 6,000 के आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ तक दोनों साइड मैच हो रहा है। अब इसके बाद ये है कि जो ड्राइंग्स मतलब दैट मीन्स श्याम ने विड्रॉ किया है 1,000 रुपीज़ अपने बिजनेस से, मतलब पैसे निकाले हैं उसने अपने बिजनेस ने अपने पर्सनल काम के लिए। तो बिजनेस से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया और कैपिटल भी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो देखिए 85,000 में से कैश मैंने 1,000 माइनस कर दिया तो 84,000 ही हो गया है।
स्टॉक इज इट इज़ रहेगा आपका, और फर्नीचर भी बिल्कुल इज इट इज़ रहेगा। कैपिटल मेरी 1000 कम हो गई है क्योंकि मैंने अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस से कैश निकाला है, तो आपका जनरल सी बात है, आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा 1000 से। ठीक है, तो देखिए 84,000, 16,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 99,000 प्लस 6,000। तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है आपका 1,05,000, 1,05,000। दैट मीन्स आपका पूरा जो काउंटिंग इक्वेशन है वो ओवरऑल मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपका करने का तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि बिजनेस में अगर कैश आ रहा है जा रहा है तो आप प्लस माइनस करेंगे, कुछ गुड्स आ रहा है, फर्नीचर आ रहा जा रहा है तो वो भी आप प्लस माइनस कर देंगे। जो अगर आपकी लाइबिलिटीज होती हैं तो वो भी प्लस माइनस हो जाती है। तो ये था हमारा आज का अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको 1 से 2 एग्जांपल्स और समझाऊंगी ताकि आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियो आती है उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।